Good morning, guys. Welcome to Tejas Educational. Today, my topic Class 11 Math NCRT Chapter 1st Relation and Function. रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है बोर्ड एग्जाम में। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिला के चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 से टोटल आते हैं 10 मार्क्स के, जिसमें चैप्टर 1 का 6 मार्क का होता है और चैप्टर 2 से 4 मार्क्स का होता है। तो टोटल मिला के 10 मार्क्स का होता है। चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन से 6 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में, और चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 4 मार्क्स का आता है। तो रिलेशन एंड फंक्शन डिस्कस करने से पहले हम आपसे कुछ बातें और डिस्कस करेंगे। ये तो बेटेस की बात रही। क्लास 11 में रिलेशन एंड फंक्शन की टॉपिक जो हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़ी थी, उससे पहले सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन में सेट एक टॉपिक आती है। सेट क्या होता है? जैसा कि आपको पता है सेट क्या है। सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज द सेट। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज द सेट। सेट के बाद आता है रिलेशन। रिलेशन की तरफ जब हम बढ़ते थे तो रिलेशन को बताने से पहले हम लोग ये सीखते हैं कार्टीजन प्रोडक्ट इसको किस तरह से लिखते थे। कार्टीजन प्रोडक्ट को ऑर्डर पेयर के नाम से भी जानते थे। ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, जैसे हम लोग लिखते थे ए कॉमा बी। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ए कॉमा बी। इसमें हम लोग क्या सीखते? ऑर्डर पेयर को, जैसे कोई सेट ले लेते हैं, सेट ए 1, 2। कोई सेट क्या है? सेट ए 1, 2। अब और वहीं सेट बी ले लेते हैं, 3, 4। सेट बी 3, 4। अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे ए क्रॉस बी, क्या लिखते थे हम लोग? 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में लिखते थे। ये एक तरीका होता है रिलेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए था। ये भी एक रिलेशन को सेटिस्फाई करने का एक तरीका था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट होते हैं उसी को रिलेशन डिफाइन कर सकता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट जो होते हैं उसी को ही रिलेशन क्या करता था? डिफाइन करता था। इट मीन्स कोई भी रिलेशन होगा जिसको आप रिलेशन को कैसे लिखते थे? रिलेशन ए आर बी। रिलेशन ए का बी से एक रिलेटेड टू बी ही ए क्रॉस बी का सबसेट ही होगा। कोई भी रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट ही होगा। अब ए क्रॉस बी का सबसेट ही होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। जितने भी पॉसिबल रिलेशन होते हैं वो ए क्रॉस बी में लिखे होते हैं। ए रिलेटेड टू बी को बताने के लिए मैथमेटिकली हम लोग कार्टेशियन सेट ऑफ प्रोडक्ट को सीखना हमको जरूरी होता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को सीखने के लिए ऑर्डर्ड पेयर हमको बहुत जरूरी है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता, ऑर्डर्ड पेयर को जानना जरूरी होता, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई भी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट
ऑफसेट का सबसेट ही होगा। इसके बाद जब कोई भी रिलेशन होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का सबसेट ही होता है। हम लोग क्लास 11 में ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग फंक्शन की बात करते हैं। क्लास 11 में हम लोग फंक्शन की जब बात किए थे, वहाँ हमने कहा था फंक्शन क्या होता है, ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन आर बी नोन एज फंक्शन। एक स्पेशल टाइप रिलेशन का एक स्पेशल टाइप जो होता है वही क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। फंक्शन को जानने से पहले तीन चीजें और हम लोग जानेंगे, क्या है वो है डोमेन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब इसके बाद कोडोमेन कहते हैं कि रिलेशन को डायग्राम, इस रिलेशन को डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई ए है, ए और लेट बी, कोई भी ले लेते हैं, ए और बी, रे डायग्राम, ए बी सी और डी, और वहीं हम ले लेते हैं 1 2 3 4। ए का 3 से, बी का 1 से, सी का 2 से। ये कोई रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या बता रहा है, एक रिलेशन को बता रहा है। इसमें आइए हम जानते हैं डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। चलिए बात करते हैं डोमेन की। डोमेन, डोमेन क्या होगा, डोमेन द सेट ऑफ ए, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नोन एज द डोमेन। कितना एलिमेंट है, ए बी सी डी। आप कहेंगे कि सर यहाँ तो ए का जो डी से रिलेशन, डी का वी से रिलेशन नहीं है, तो क्या वो डोमेन नहीं होगा, वो भी डोमेन होगा। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नोन एज द डोमेन। ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन हो जाएगा ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नोन एज द कोडोमेन। जितने भी एलिमेंट सेट बी के होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या हो जाएगा, 1 2 3। यहाँ एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेट बी इज नोन एज द रेंज। यहाँ 1 2 3 ही रिलेटेड है, 4 नहीं है, इसलिए 4 को हम छोड़ देंगे। बाकी 1 2 3 ही क्या कहलाएंगे, इसके रेंज कहलाएंगे। जो भी रिलेशन अगर ऑर्डर्ड पेयर में है, इसका मतलब जैसे कोई ऑर्डर्ड पेयर है आपका, ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है 1, 3, इसका मतलब 1 रिलेटेड टू 3, एक का 3 से रिलेशन है, तो फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है। जिसका फर्स्ट एलिमेंट ये क्या होगा, ये डोमेन होता है, ये डोमेन होता है। और दूसरा वाला जो होता है वो इट इज रिलेटेड टू 3, इसको हम कोडोमेन या रेंज के भी नाम से जानते हैं। ये कोडोमेन भी कहलाएगा, ये चीज़ें कोडोमेन। अब रिलेशन को अगर हम बात करें, रिलेशन, रिलेशन के कंडीशन में ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन के कंडीशन में ऑर्डर्ड पेयर जो है, रिलेशन कंडीशन में ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन और बोलते हैं और सेकंड एलिमेंट को रेंज बोलते हैं। यहाँ हम इसको हम बोल सकते हैं, इसको एक नाम से और भी जानते हैं, रेंज बोल सकते हैं, है ना। अब होता है, अब हमारी जो क्लास 12 की टॉपिक आती है, क्लास 12 स्पेशली क्लास 12 जो स्टडी होता है, यहाँ से व्हाट वी स्टडी, वी
स्टडी हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला पढ़ना है टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। पहला पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। सेकंड जो हमको पढ़ना है, सेकंड पढ़ना है कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसे जिसे हम लोग फॉग ऑफ ये सब पढ़ते थे, कंपोजिशन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन जो हम लोग पढ़ते थे वो। तीसरा हमको पढ़ना है इनरिवर्टिबिलिटी एंड आर इनवर्टिबिलिटी ऑफ फंक्शन। इनरिवर्टिबल एंड फंक्शन, इनरिवर्टिबल एंड फंक्शन। और चौथी टॉपिक हमको पढ़नी है बाइनरी ऑपरेशन। चौथी टॉपिक पढ़नी है बाइनरी ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, और ये चार टॉपिक आप क्लास 12 की है। इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं इनवर्स ऑन रिलेशन। इनवर्स ऑन ए रिलेशन। इनवर्स ऑन ए रिलेशन क्या है? इनवर्स ऑन, जैसे कोई रिलेशन है, इनवर्स आर रिलेशन मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं आर इनवर्स इक्वल टू बी टू ए, बी कॉमा ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, ए बी बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, ए बी बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल के माध्यम से लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। अब कोई रिलेशन हम बता देते हैं, आर इज रिलेटेड 1 कामा ए, 1 कामा सी, दूसरा है 2 कामा डी और 2 कामा सी, 2 कामा सी। बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर हम इनवर्स निकालते हैं, रिलेशन ऑफ इनवर्स ऑन रिलेशन आर इनवर्स, अगर हम आर इनवर्स की बात करते हैं, ये हमारा आता है आर इनवर्स। वहीं देखिए ए कामा 1, अगला है सी 1 कामा सी, तो सी कामा 1, और अगला है डी कामा 2, डी कामा 2, अगला है सी कामा 2। दिस इज द इनवर्स रिलेशन। अर्थात अगर हम बात करेंगे कोई भी रिलेशन ए है और कोई भी रिलेशन बी है, उसका इस तरह रिलेशन है, ये आर के संबंध में है। वहीं आर इनवर्स जब होता है तो इसी का
आर इनवर्स उल्टा हो जाएगा, वो आर इनवर्स हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। ये आर इनवर्स के लिए हो जाएगा। तो आर इनवर्स की हम बात कर लिए। अब एक टॉपिक की और बात करते हैं जिसका नाम होता है, जिसका नाम, ये क्लास 12 के टॉपिक को पढ़ने से पहले ये सब चीज जानना जरूरी है। रिलेशन ऑन सेट, रिलेशन ऑन सेट, इसको बोलते हैं लेट ए बी ए नॉन इम्पटी सेट। लेट ए बी ए नॉन इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी सेट, लेट ए बी ए नॉन इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी सेट, then relation from A to set A to relation on from relation on set, not set, from A to itself, that is a subset of A cross A is called a relation on a set A. Once again, let A be a non-empty set, then a non-empty set, then relation from A to itself. A का A से जो रिलेशन बताएगा, दैट इज मैथमेटिकली ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A इज कॉल्ड द रिलेशन ऑन सेट A. सेट A का A से रिलेशन ही रिलेशन ऑन सेट कहलाता। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट A इज इक्वल टू 1,2, देन A क्रॉस A इज इक्वल टू 1,1, 1,2, 2,1, 2,2. This is the relation on set. Now we next topic discuss type of relation. Type of